बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया गया है और 30 लाख अफ़गान बाशिंदों को निकालना कितना मुश्किल होगा। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों को रज़ाकाराना तौर पर 1 नवंबर तक मुल्क छोड़ने की मोहलत देते हुए कहा है कि अगर दिए गए वक्त में ऐसे अफराद वापस नहीं जाते तो कानून नाफिज करने वाले इदारे इन्हें डिपोर्ट कर देंगे। मंगल को वजारत दाखिला में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास के बाद हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान विभागी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्की अफराद को हमने 1 नवंबर तक की डेडलाइन दे दी है। अगर वो रज़ाकाराना तौर पर 1 नवंबर तक अपने अपने ममालिक में वापस नहीं जाते तो रियासत के जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे वो इस रेड लाइन का नफाज यकीनी बनाते हुए ऐसे अफराद को डिपोर्ट करेंगे। सरफराज बुगटी के मुताबिक किसी भी पाकिस्तान की फलाह और सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुकद्दम है और किसी भी मुल्क या पॉलिसी से ज़्यादा अहम हम पाकिस्तानी कौम को समझते हैं। हम 10 से 31 अक्टूबर तक इसकी इजाज़त दे रहे हैं और इसके बाद पासपोर्ट और वीज़ा पॉलिसी लागू होगी। वाज़ेह रहे कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम इन गैर मुल्कियों में बहुत बड़ी तादाद अफ़गान बाशिंदों की है जो पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में मुकीम है। 2022 में रिलीज़ होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त लगभग 30 लाख अफ़गान शहरी रिहाइश पजीर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 14 लाख वो हैं जो POR कार्ड प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्डर हैं, जबकि 8.5 लाख अफ़गान शहरी हैं जिनके पास अफ़गान सिटीज़न कार्ड है, जबकि 7,75,000 के लगभग ऐसे हैं जिनके पास कोई दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं। याद रहे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में कई रोज़ से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उन अफ़गान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं जो मुबैना तौर पर शिद्दत पसंद और जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस होने के साथ साथ पाकिस्तान में रहने के लिए दरकार कोई दस्तावेज़ी सबूत पेश नहीं करते। यूरोपीय यूनियन के अदारा बराए पनाह गुज़ीन की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2021 में अफ़गानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद से फरवरी 2022 के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा बराए पनाह गुज़ीन की जानिब से जारी करदा दस्तावेज़ात की बुनियाद पर लगभग 1,17,000 नए पनाह गुज़ीन पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। याद रहे कि हुकूमत की जानिब से ये बाज़ाब्ता ऐलान के सामने आने से कबल ही कई रोज़ से कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इन अफ़गान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू किए रखी थी जो मुबैना तौर पर शिद्दत पसंद और जराइम पेशा सरगर्मियों में मुलविस होने के साथ साथ पाकिस्तान में रहने के लिए दरकार कोई दस्तावेजी सबूत नहीं रखते थे। पाकिस्तान में मुकीम ऐसे ही एक अफ़गान ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले नसीम से BBC ने बात किया जो अफ़गानिस्तान के सूबा जलालाबाद से 4 साल पहले अपनी बीवी, बच्चों और एक भाई, भाभी और उनके बच्चों और अपने वालिद की हमरा पाकिस्तान आए थे। मैं कई दिन से रोज़गार के सिलसिले में सब्ज़ी मंडी नहीं जा सका। घर से निकलता हूँ तो यही खौफ होता है कि कहीं पुलिस गिरफ्तार न कर ले। 4 साल पहले बाकायदा वीज़ा पर पाकिस्तान आया था मगर फिर इसकी मियाद ख़त्म हो गई और फिर दोबारा वीज़ा नहीं लग सका और अब मैं कानून की नज़र में गैर कानूनी शहरी। नसीम गुज़िश्ता हफ्ते अपने भाई के हमरा रिक्शे में सब्ज़ी मंडी जा रहे थे जब एक आर्जी पुलिस चेक पोस्ट पर इन्हें रोका गया। पुलिस ने शनाख्ती दस्तावेज़ात तलब की। मेरे भाई ने अपने दस्तावेज़ात तो नहीं दिखाई मगर अपनी अहलिया का पाकिस्तान कार्ड दिखाया जिस पर शौहर के खाने में उनका नाम लिखा हुआ था। पुलिस ने कुछ सवालों के बाद इसे छोड़ दिया मगर मुझे कहा गया था कि थाने चलना होगा क्योंकि तुम गैर कानूनी हो। जब दस्तावेज़ात नामुकम्मल होने पर पुलिस ने इन्हें रोका तो खुद नसीम और इनके भाई ने पुलिस एहलकारों की खूब मिन्नत समाजत की जिस पर पुलिस एहलकारों ने इन्हें जाने दिया मगर साथ तनबीह की कि आज कल बहुत सख्ती है, घर से मत निकलना। नसीम बताते हैं कि इस वाक़े के बाद वो डर गए हैं कहीं इन्हें जेल में ना डाल दिया जाए या ज़बरदस्ती वापस ना भेज दिया जाए क्योंकि इनकी बीवी बच्चे पेशावर की एक बस्ती में मुकीम हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद की पुलिस ने दावा किया था कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इस्लामाबाद के दूध से 400 से ज़ायद ऐसे अफ़गान बाशिंदों को गिरफ़्तार किया गया है जिसके पास पाकिस्तान में रहने के लिए दरकार मुकम्मल दस्तावेज़ात नहीं थी और वो गैर कानूनी तौर पर मुल्क में मुकीम थे। पुलिस के मुताबिक ये गिरफ्तारियां शहर में वाक़या मुख्तलिफ इलाकों और होटलों से की गई हैं जहां मुकीम अफ़गान ख़ानदान वीज़े की मियाद ख़त्म होने के बावजूद क़याम पजीर थे।
पुलिस का कहना है कि इनमें से कुछ अफराद तो वो हैं जिनके पाकिस्तान में क़याम के लिए दरकार कानूनी दस्तावेज़ात नामुकम्मल थी और वो बहुत अरसे से मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे। ताहम बहुत से ऐसे अफराद भी हैं जो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद वीज़ा हासिल करके पाकिस्तान पहुँचे थे, मगर बाद वो वीज़े की तजदीद नहीं करवा सके थे। वजारत दाखिला के एक अफसर के मुताबिक खुफिया इदारों की जानिब से वजारत दाखिला को भेजी जाने वाली एक रिपोर्ट में इंकशाफ सामने आया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद 6 लाख से करीब अफगान शहरी वीज़ा लेकर और बाज़ाब्ता सरहद अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस ने जब गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम शुरू की तो इस हवाले से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के अहकामात की रोशनी में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को इनके सफारत खानों के ताउन से उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। इस प्रेस रिलीज़ में अवाम से भी कहा गया है कि वो ऐसे गैर मुल्की अफराद की निशानदेही करें जो गैर कानूनी तौर पर इनके इलाके में मौजूद है। इसके अलावा इस बयान में भी कहा गया है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को मुलाजमत, पनाह और गैर कानूनी मदद फराहम करना काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म है। गुज़िश्ता दिनों जब स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन के सेक्रेटरी से एक तकरीब में जब इस ज़मन में सवाल किया गया क्या अफगान बशिंदों को इनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है, तो उनका कहना था ऐसे नासिर को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है जो पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हों। पाकिस्तान की सलामती अवलीन तरजीह है, मगर इसके साथ इस मामले से जुड़े इंसानी पहलुओं को किसी तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। याद रहे कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को इनके मुल्क वापस भेजने से मुतालिक इक़दाम पहली मरतबा नहीं किए जा रहे, बल्कि माजी में भी इस नौयत की कार्रवाइयाँ की गई, मगर ये मामला मुकम्मल तौर पर कभी हल नहीं हो सका। ऐसे में एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में होने वाली शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों और इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से अफगान सरजमीन के इसमें मुबैना तौर पर इस्तेमाल होने जैसे बयानात दर बयानात, क्या पाकिस्तान को इस मामले से कुछ लेना देना है? याद रहे कि पाकिस्तानी हुकाम का दावा है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिले हैं। इस ज़मन में फ़ौजी हुकाम और सिविलियन रहनुमाओं ने मुतअद्दिद मरतबा अफगान तालिबान को तनबीह की है कि वो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। अफगान अमूर के माहिर सहाफ़ी और तजियाकार ताहिर खान के सामने जब यह सवाल रखा गया कि माजी की हुकूमतों की तरफ से भी कहा गया कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बशिंदों को इनके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा, तो क्या इस बार इस पर अमल दरामद होगा, तो ताहिर खान का कहना था कि 30 लाख अफगान बशिंदों को मुल्क से निकालना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस ज़मन में बैनुल-अक़वामी कवानीन का भी पाबंद है। उन्होंने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की तरफ से भी ऐसे बयानात आते रहे हैं जिनमें यह कहा जाता रहा है कि वो गैर कानूनी तौर पर मुल्क में बसने वाले गैर मुल्कियों को किसी तौर पर भी पाकिस्तान में नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि अफगान कमिश्नर अब्बास खान ने एक हालिया मुलाकात के दौरान कहा था कि जिन अफगान मुहाजिरीन को POR कार्ड जारी किए गए हैं इनके लिए जल्द ही नई पॉलिसी बनाई जाएगी। तो ये आपको आज की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।